नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 एक्सरसाइज है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आकृति दे रखी है 8.13 में जो 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना आपको। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज दे रखे हैं इस त्रिभुज के अंदर देखो कि पी क्यू आर है, ये यानी कि जो क्यू कोण दे रखे हैं ये समकोण है। तो यहाँ पर पहले बना लो कि जो पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या करेंगे, यानी जो दो भुजाओं का मान हमारे पास में दे रखा है, एक तो जो बड़ी वाली भुजा उसका मान 13 सेंटीमीटर दे रखा है और जो ये भुजा दे रखी है इसका मान क्या है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये वाला कोण यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का। तो हमें करना क्या है, यानी जो एक भुजा का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है उसका पहले मान निकालेंगे। तो क्या होगा, यानी इसके अंदर जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है वो अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे बड़ी वाली भुजा क्या होती है पी आर होगी, तो इसका स्क्वायर बना दीजिए। तो यहाँ पर आएगा कि पी आर स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे जो ये वाली भुजा लंब होती है तो इसको बोल दो पी क्यू स्क्वायर बोल दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बनेगा और प्लस का यहाँ पर क्या आएगा क्यू आर बनेगा। तो यहाँ पर बोल दीजिए, यहाँ पर बनेगा क्यू आर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि जो पी आर का वैल्यू दे रखा है वो आपके सामने क्या है 13 सेंटीमीटर है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, स्क्वायर कर दो तो 169 बनेगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे यहाँ पे पी क्यू का मान क्या है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो क्या आएगा 144 आएगा यहाँ पे। और प्लस का यहाँ पर क्या बनेगा क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको इसका क्यू आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 169 आएगा, इसको इधर लाओ तो माइनस का क्या आएगा 144 आएगा और बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्यू आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी इसका इसमें से माइनस कर दो 25 आएगा और 25 का यहाँ पे वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा। अभी आपको पता होगा कि जो क्यू आर का वैल्यू होगा इसका वर्गमूल होगा, तो वो यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके सामने क्यू आर का मान बनेगा, यानी 12 है यहाँ पे, ये 13 है, तो ये क्यू आर का मान क्या बनेगा कि 5 सेंटीमीटर आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि जो 10p होता है और माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे 10p है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कोट r लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो आपके सामने ये लाल बट्टे कक्का वाला रिलेशन होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी जो लाल बट्टे कक्का क्या बोलता है कि ये पे ये 10 वाला होता है तो ये होता है लंब बट्टे आधार होता है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल दे रखा है आपके सामने वो पी दे रखा है, यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है एक बार के लिए, इस वाले एंगल की यहाँ पे बात करता है। तो इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा लंब बट्टे आधार होगा। इसके लिए बोल दीजिएगा तो लंब का वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने, ये सामने वाली भुजा क्या आएगी 5 आएगा। तो यहाँ पर बनेगा कि 5 बनेगा और यानी क्या आएगा नीचे, यानी यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा लंब बट्टे आधार। ये तो लंब बन गया, सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाला क्या बन जाएगा इसका आधार बनेगा। तो 5/12 यहाँ पे बनेगा और माइनस यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे क्या बोला कि कोट आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इस बार एंगल कौन सा बोल रहा है, यहाँ पे इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। यानी जो ये एंगल आपको लेना है वो आपके सामने क्या होगा कोट आर का वैल्यू होगा। यानी जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है और उसके साथ में जो संलग्न भुजा होती है वो क्या होती है आधार होती है। यानी आप जानते होंगे कि अगर आप 10r का मान निकालेंगे तो 10r का वैल्यू क्या होता है, यानी जो 10r का वैल्यू क्या होगा लंब बट्टे आधार होगा। लेकिन r वाला एंगल ये है तो सामने वाली भुजा क्या होगी यहाँ पे लंब होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा। लेकिन आधार का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये तो हमारे पास में किसका वैल्यू है 10r का वैल्यू। लेकिन बात करनी कोट r का वैल्यू निकालेंगे तो कोट r क्या होता है 10 का उल्टा होता है। यानी इसका उल्टा कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा कि 5/12 बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी 5/12 और माइनस के 5/12 तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 0 आएगा। यानी इस प्रकार से आपके सामने इसका आंसर क्या आएगा 0 बनेगा। पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें दो भुजाओं का मान दिया रखा है, तीसरी भुजा का मान निकालो। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका अप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। इसके बाद में यहाँ पर बोला कि इसमें जो 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो 10p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी ये वाला एंगल लेना तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 5/12 आएगा। यहाँ पर बोला कि कोट r का वैल्यू निकालो, इस बार एंगल इस वाले की बात करो तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाला आधार बनेगा। तो यहाँ पे 10r का वैल्यू 12/5 होगा, इसका उल्टा कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा 5/12। ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट होगा और कुल मिलाकर क्या आएगा इसका आंसर 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसको प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।